अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ से हो? तो आप अपनी जहाँ पे आप रहते हैं, उस जगह का नाम बताएँगे? या अगर पूछने वाले को वो जगह नहीं पता होगी, तो आप थोड़ा-सा मोटा-मोटा बता देंगे कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी नहीं पता है, जैसे मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊँगा अपनी जगह का नाम कि मैं कहाँ जैसे से हूँ। मैं अपने गाँव का नाम बताऊँगा पहले। लेकिन वो बोलेगा कि गाँव का नहीं पता, तो मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बताऊँगा। मैं बोलूँगा कि मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अगर उसको मंडी भी नहीं पता है, हिमाचल के बारे में नहीं पता है कि हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। या आप बोलेंगे कि आप अगर राजस्थान से हैं, तो आप बोलेंगे राजस्थान से हूँ। लेकिन अगर उसको स्टेट के बारे में भी नहीं पता है, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बंदा है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम बोलेंगे हम इंडिया से हैं। क्या बोलेंगे? हम इंडिया से हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अ, चलिए बात करते हैं आने वाले टाइम की, फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए, फ्यूचर में क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम लोग जो वो स्पेस में घूमने लग जाएं अकेले अकेले। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक ऐसे पंख आ जाएं कि वो जो वो कुछ एक हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके हम लोग जो वो उड़ रहे हैं, स्पेस में उड़ रहे हैं, और स्पेस सूट पहन के जो वो उड़ रहे हैं बड़े आराम से। हमें कोई एलियन मिल गया। ठीक है, हमें कोई एलियन मिल गया। एलियन का मतलब है कि किसी दूसरे प्लेनेट में रहता हुआ कोई, अगर कहीं पे जीवन संभव है तो वहाँ से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा और हमें उसके दर्शन हो गए। ठीक है, वो एलियन हुआ जो हमारे प्लेनेट पे नहीं रहता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, एलियन हो सकते हैं मतलब। तो मान लेते हैं कि आज से 100 साल के बाद ऐसा हो रहा है, एलियन आ गया। एलियन पूछेगा आप कहाँ से हो? ठीक, किसी दूसरी अर्थ से होगा, अर्थ नहीं बोलेंगे, किसी दूसरे प्लेनेट से होगा वो। जैसे मान लो मैं घूम रहा हूँ ऊपर, मेरे से किसी एलियन से बात होगी, किसी एलियन की बात होगी। वो बोलेगा आप कहाँ से हो? मैं बोलूँगा मैं अर्थ से हूँ। फिर वो बोलेगा कि चलो चलते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं और मैं जहाँ पे रहता हूँ उसको वहाँ पे लेके जाऊँगा। लेकिन वो ऐसे पूछ रहा है कि आप अर्थ पे कहाँ जैसे हो? अर्थ पर कहाँ जैसे हो? तो मैं क्या करूँगा, अर्थ के जैसे यहाँ पे अर्थ है, हम दोनों यहाँ जैसे खड़े हैं, दोनों बात कर रहे हैं कि हम अर्थ, मैं बता रहा हूँ उसको कि अर्थ में मैं यहाँ जैसे हूँ। मैंने क्या किया, ऐसे एक दो लाइनें बना दी, और उन लाइन एक दो मैंने सीधी लाइनें बनाई, और दो लाइनें मैंने ऐसी, मतलब कि दो लाइनें मैंने हॉरिजेंटल लगाई और दो लाइनें मैंने वर्टिकल लगाई। फिर जो बीच में जो एरिया मैंने बताया, मैं बताऊँगा कि वहाँ जैसे मेरे घर है, वहाँ जैसे इंडिया है, और इंडिया के बीच में भी मैंने जो वो एक एग्जैक्ट उसको पॉइंट दे दिया कि यहाँ पे मैं रहता हूँ। ऐसी ही कुछ रेखाएं हमने, इमेजिनरी लाइन उनको बोलेंगे, ऐसी कोई लाइन हमारी अर्थ पे नहीं है, कुछ इमेजिनरी लाइन है, वो हमने बनाई हुई है। उसको सिर्फ हम सोच सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। वो किस लिए है? वो है ताकि हम बता सकें कि हम कहाँ पर हैं, हम अपनी लोकेशन बता सकें कहाँ जैसे है, ताकि कोई पूछे कि आप कहाँ पे रहते हो, किस प्लेस पे रहते हो, ताकि आप जगह का नाम बता सकें, आप कहाँ पे हैं, उस प्लेस का नाम बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं, इंडिया की लोकेशन बता सकें कि पूरे अर्थ में इंडिया कहाँ जैसे है। तो हमें ज़रूरत पड़ी ऐसी लाइनों की, कुछ सीधी लाइनों की, कुछ लेटी हुई लाइनों की। जो लेटी हुई लाइनें हैं हॉरिजेंटली, उनको हमने नाम दे दिया लैटिट्यूड। क्या नाम दिया इसको? लैटिट्यूड। जो लेटी हुई है वो है लगभग 179, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 179 ही है। बात करेंगे 179 कैसे है, डिटेल में समझेंगे। और जो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली है, वो हमारी है 360। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट में समझने के लिए जो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने के लिए आइए कॉपी पेन से लीजिए और समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। देखिए, ये है हमारी अर्थ। अर्थ जो वो आप सभी को पता है कि बिल्कुल ओवल शेप तो नहीं है। ओवल जो बिल्कुल ओवल का जो सरफेस होता है ना, बाहर वाला सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं, तो वो तो बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी अर्थ का प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी अर्थ को जो वो कौन सा नाम दिया जाए, एक एग्जैक्ट नाम जो वो इसका है जियोड, GEOID। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अर्थ की शेप कौन सी है, स्फेरिकल तो ठीक है, लेकिन एक एग्जैक्ट नाम देना हो, क्योंकि स्फेरिकल तो है लेकिन एक पूरा स्फीयर तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि बीच में पहाड़ है, कई जगह प्लेन है, तो उसका नाम है जियोड। ठीक है, क्या नाम है? जियोड। हेमिस्फीयर आएगा, आगे बात करेंगे। हेमिस्फीयर होता है, पहले हेमिस्फीयर से पहले स्फीयर की बात करते हैं। ये है हमारा स्फीयर। देखिए, स्फीयर होता है जो अंदर से फिल होता है, मतलब एक 3D फिगर है। ठीक है, जैसे बॉल होती है ना,
अंदर से अगर खाली है तब भी ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसे मान लो कि अंदर उसके अंदर मिट्टी है, तो उस टाइप की जो वो हमारी अर्थ है। और हमारी अर्थ बिल्कुल ऐसे नहीं खड़ी है जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो वो थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, ऐसे झुकी हुई है अपने अक्ष पर। बात करते हैं पहले नॉर्थ और साउथ की। ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर जो वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, डायरेक्शन आपको पता है, ठीक है। यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शेप की हमने बात की, जियोड शेप आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये जो हम लोग इमेजिनरी लाइंस के बारे में, लैटिट्यूड्स हो गया, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। पहले हिंदी में भी जान लीजिए ताकि मैं बीच में जो वो हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक भी बोलूँ तो भी आप समझाइए, ठीक है। लैटिट्यूड LATTITUD, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। क्या मतलब होता है? अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है LONGITU, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। लॉन्गिट्यूड बोलो या लॉन्गिट्यूड बोलो, ठीक है, बात एक ही है, देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखाएं। तो कुछ लैटिट्यूड होगी और कुछ लॉन्गिट्यूड होगी, ठीक है। ये जो वो दो रेखाओं के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब ये जो वो मैंने एक अर्थ बना दी हमारी, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ में जो वो एक लाइन, देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ताकि हम अर्थ को समझ सकें। ऐसी कोई आपको इमेजिनरी लाइन नहीं मिलेगी। जैसे आपको ना मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ एक स्क्रीनशॉट थे, देखिए ये वाली जो लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, ऐसी ये कोई रियल लाइन नहीं है, ठीक है। ये आपको बस इमेजिन किया हुआ है कि ऐसे ऐसे हो सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे इसको सीधा कर लेता हूँ। देखिए ये जो ये कुछ लाइनें हैं, ठीक है। हमारी अर्थ पे ऐसी कुछ नहीं मिलेगी, ना ऐसी कोई सड़क है, ठीक है। बस इसको समझने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये हमारा, देखिए बीच में, यहाँ पे बीच में, इनकी सब की बात करने वाले हैं यहाँ भी, ठीक है। आपको सब कुछ समझ आने वाला, सब कुछ डिटेल में जो वो क्लियर होने वाला है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम एक तो अर्थ को समझ सकें, दूसरी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे मैं जो वो यहाँ जैसे हूँ, ठीक है, तो मैं जो वो एग्जैक्ट कहाँ जैसे हूँ उसकी लोकेशन पता करने के लिए, ठीक है। हम कहाँ हैं, मतलब जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया कहाँ जैसे है, नॉर्थ में है, साउथ में, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में कहाँ जैसे है, पूरा एग्जैक्ट बात करेंगे आज, ठीक है। या कोई जगह है तो वो कहाँ है, ठीक है, नहीं पता हमें, कैसे बात करेंगे, उसकी लोकेशन कैसे बताएंगे, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताएंगे। तो इसलिए हमें ऐसी कुछ लाइनों की ज़रूरत पड़ी, हमने ऐसी लाइनें, इमेजिनरी लाइनें अब बना दी, ठीक है। चलिए अब आते हैं इमेजिनरी लाइंस पर, ठीक है। ये बना दी मैंने अपनी अर्थ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक लाइन हमने बनाई बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हमने नाम दे दिया, देखिए बिल्कुल बीचों बीच है मतलब भूमि के बिल्कुल बीचों बीच, तो उसको बोलेंगे भूमध्य, ठीक है, हिंदी में भूमध्य, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि बिल्कुल बीच में है, तो ऊपर जो वो इस पूरे स्फीयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आधा स्फीयर हो जाता है तो उसको हेमीस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? हेमीस्फीयर। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, तो नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। हिंदी में बोले तो उत्तर, उत्तर मतलब उत्तरी, और उत्तरी गोलार्ध, या नीचे बोल दो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दो पार्ट में हमने अभी इसको डिवाइड किया। ये जो बीच वाली रेखा हमने बनाई ना, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे या देशांतर बोलेंगे, मतलब लैटिट्यूड बोलेंगे या लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे लैटिट्यूड का नाम है लेटी जो भी है, तो इससे पता चला कि लेटी हुई है, लेटी हुई रेखाएं हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं मतलब लेटी हुई है, तो जो लेटी हुई है, तो ये तो लेटी हुई है जो मैंने ब्लू कलर में बताई, तो इसलिए इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। आपको हर एक हर एक पॉइंट जो वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। चलिए इतनी तो हमने बात कर ली, आगे देखते हैं। फिर से मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल मतलब हमारी अर्थ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी अर्थ है। मैंने इसको थोड़ा सा, इसका फॉन्ट थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ये मैंने बनाया यहाँ पे इक्वेटर। क्या बनाया? इक्वेटर। अब ये तो लैटिट्यूड हो गया, 0 डिग्री पर लैटिट्यूड हो गया। देखिए ये जो रेखाएं हैं पहले तो बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल सेंटर से बनाई गई है, ये बनाई नहीं है, ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, इमेजिन की हुई है। अर्थ के सेंटर में जाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। कहते हैं कि अर्थ के सेंटर में इतनी गर्मी है कि सूरज से भी कई गुना गर्मी है,
ठीक है। तो वो तो फिर नहीं, हम लोग रेखा क्या, हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते, कोई भी चीज़ नहीं पहुंचा तो चलिए वो एक अलग कंसेप्ट है, फिर कभी बात करेंगे। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेंटर से हम लोग एंगल बनाएंगे, बिल्कुल सेंटर से। जब हमने ना बिल्कुल सेंटर से 1 डिग्री एंगल बनाया, कितना बनाया, 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। 1 डिग्री इस साइड भी और इस साइड भी जब मैंने बनाया तो जो वो एक रेखा हमें मिली, ए वाली, ए वाली रेखा मैंने बनाई, एक और बना दी, मतलब इक्वेटर के ऊपर वाली साइड। तो हमने जब देखा कि 1 डिग्री पर जो वो कितना लगभग अर्थ का कितना किलोमीटर हो सकता है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स बात करेंगे, ठीक है। तो ये बन रहा था 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर 1 डिग्री पे। तो ऐसी कितनी रेखाएं हमने बना दी फिर 111 किलोमीटर, मतलब ये जो इक्वेटर और इस ये जो हमने एक और लाइन बनाई, इसके बीच में गैप है 111 किलोमीटर का। वैसे हमने 2 किलोमीटर बनाएंगे यहाँ से, सॉरी 2 डिग्री पे बनाएंगे तो 111 किलोमीटर और आएगा, फिर 3 डिग्री पे 111 किलोमीटर और, मतलब कि इन लैटिट्यूड के बीच में नीचे और ऊपर कितना डिस्टेंस है, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी रेखाएं हैं ऊपर तक। देखिए ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री ऊपर बन गया है, बन गया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। इसको नाम दिया हमने नॉर्थ पोल, क्या नाम दे दिया इसको, नॉर्थ पोल नाम दे दिया इसको, नॉर्थ पोल। और वैसे ही 90 रेखाएं हमने नीचे की तरफ बना दी, तो इस लास्ट में तो एक पॉइंट जैसा दिखेगा, फिर उसको रेखा नहीं कहेंगे हम, इसकी भी बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे साउथ पोल। अर्थ पे देखेंगे तो इन पोल्स पे जो वो आपको बर्फ़ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सनलाइट जो वो अच्छे से नहीं पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बर्फ़ रहता है, हमारे कुछ इलाकों में नीचे नीचे भी 6 महीने तक बर्फ़, 6 महीने तक, ऐसे कुछ अलग, फिर कभी बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता चला कि कितनी हमने रेखाएं बना दी थी, फिर से बात करते हैं ज़रा। ये हमारा इक्वेटर था, ऐसे करते करते हमने जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे जो वो यहाँ पे बीच में जब 90 डिग्री पहुँचे, तो 90 डिग्री पे तो पॉइंट बनेगा, मतलब उसको नाम दे दिया नॉर्थ पोल। वो रेखा नहीं होगी, मतलब कि 90 डिग्री तक ऊपर गए मतलब 90 रेखाएँ, और 90 डिग्री तक ही नीचे गए तो कितनी रेखाएँ, 90 रेखाएँ, ठीक है। एक बीच में इक्वेटर था तो +1 कर लेंगे। अब आप देखिए कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 90 90 180 और एक प्लस कर देंगे तो ये हो गया 181। अब बोलेंगे क्या 181 हमारी लैटिट्यूड्स है, नहीं, ठीक है, 181 रेखाएं नहीं है, मतलब 181 अक्षांश रेखाएं नहीं है, इसमें से 2 कम है। 2 कम क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर हमारा पॉइंट है इसको नॉर्थ पोल दे दिया और नीचे साउथ पोल है, वो पॉइंट है, ठीक है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, पॉइंट है सिर्फ। तो पॉइंट को रेखा कैसे कहा जा सकता है, पॉइंट तो एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, तो पॉइंट है तो उसको रेखा नहीं कहेंगे, इसलिए 2 माइनस कर दो ऊपर वाली नीचे वाली, क्योंकि वो भी हमने काउंट कर लिया था। तो कुल मिला करके 179 जो वो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बना दी मैंने फिर से अर्थ, ठीक है। अब फिर से सेंटर से चलते हैं, ये मैंने इक्वेटर बना दिया, सेंटर से बात करेंगे। सेंटर से जब मैंने ना दोनों साइड बात करूँगा, इस साइड भी और इस साइड भी, जब मैंने 1 1 डिग्री बनाया, ठीक है, ऐसे करके एक रेखा इस साइड एक रेखा इस साइड, तो 1 1 डिग्री पर जब बनी तो हमारा जो ये जो गैप बना बीच में, जैसे ऐसे बनाते गए बनाते गए बनाते गए, ठीक है। पहली बात ये है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ऐसे पूरी रेखा आएगी लास्ट में भी, तो इसमें हम सबको काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बनाई कितनी हमने, ठीक है। इनको बोलेंगे हम लोग देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बोलो, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप आया ना, उनके बीच में जो गैप आया वो एग्जैक्ट आप याद रखेंगे 111, थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, मतलब पॉइंट में 32 पॉइंट समथिंग या 33 लिख लो अप्रोक्स, ठीक है, 111.33 किलोमीटर, ठीक है, इतना गैप बना, तो इस सबके बीच में इतना है। पर एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, पोल की तरफ जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आदि याद रखेंगे। अभी ये रेखाएं कितनी है, आपसे पूछा है कितनी है, लॉन्गिट्यूड कितनी है, लैटिट्यूड कितनी है। लैटिट्यूड की हमने बात की 179 निकल रही थी, ठीक है। और जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड से आप ऐसे याद रखें, लॉन्गिट्यूड कौन सी हुई, लॉन्गी से पता चला है कि लॉन्ग होगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ ओवल क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही है हमारी अर्थ, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली लंबी है, तो लॉन्गिट्यूड ऊपर नीचे होगी, उनको देशांतर रेखा कहा गया। तो ऐसी कितनी है, जैसे इस साइड एक साइड हमने 180 बनाई, दूसरी साइड भी 180 है, तो टोटल मिला के, क्योंकि इसमें ना पॉइंट नहीं होगा, तो टोटल मिला के कितनी होगी, 180 180 कितना होता है, 360 होता है। 360 हमारी कितनी कौन सी है, लॉन्गिट्यूड,
रेखाएं हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ की जो लोकेशन है मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ, नॉर्थ 8 डिग्री और 37 यहाँ पे। ठीक है, मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। ईस्ट जो वो 68 डिग्री और 97 डिग्री। ठीक है, अब मान लो ये आपको लोकेशन दी है किसी एक पर्टिकुलर जगह की। ठीक है, आपको बताना है कि अर्थ में कहाँ, जैसे मैं देखना बता रहा हूँ आपको कि कैसे जो हम लोग एग्जैक्ट देख पाएंगे। ये मैंने हमारी अर्थ बना दी, ये मैंने यहाँ से ये लॉन्गिट्यूड है और ये जो वो इक्वेटर है। ठीक है, ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब इसने बोला नॉर्दर्न में जाइए, नॉर्दर्न में जाइए। पहले देखिए नॉर्दर्न में, इसका मतलब है हमारी जो लोकेशन है वो साउथ में तो नहीं हो सकती, साउथ में तो नहीं हो सकती, नॉर्थन में है। 8 डिग्री पे जाइए। 8 डिग्री कहाँ पे होगा? देखिए 8 डिग्री होगा जैसे नॉर्थन में जाने पर 8 डिग्री, जैसे हमने ऊपर वाली बात की इक्वेटर की, इक्वेटर से ऊपर की जो हमारे लेटीट्यूड की बात की, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, यहाँ जैसे मान लेते हैं कि 8 डिग्री यहाँ जैसे आ रहा है। ठीक है, 8 डिग्री पे मैंने रेड लाइन लगा दी। फिर इसने बोला 37 डिग्री। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ऐसे अप्रॉक्स बता रहा हूँ। 37 डिग्री, तो 37 डिग्री चाहिए अब। तो 37 डिग्री मैंने देखा कि यहाँ जैसे आ रहा है, 37 डिग्री, 8 डिग्री यहाँ जैसे आ रहा है, तो मैंने एक और लाइन लगा दी। इसका मतलब हमारी जो लोकेशन है, ये जो 2 रेड लाइन लगा दी, इसके बीच में जो रेड कलर कर रहा हूँ यहाँ पे है कहीं जैसे। ठीक है, अब इतना हमें पता लगा, पूरी अर्थ में इतनी लोकेशन जान पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब आगे आते हैं, मैं ब्लू कलर्स पे आ रहा हूँ। अब इसने बात की ईस्ट की। जब भी ईस्ट की बात करेंगे ना, तो इसका मतलब ईस्ट वाली साइड होगा, तो ये वाला पोर्शन कट गया फिर। ठीक है, ये वाला पोर्शन कट गया जो मैंने ब्लू कर दिया। अब रेड जो बच रहा है वही हमारी लोकेशन होगी। ठीक है, रेड बचा जो भी बचा यहाँ से यहाँ तक। इसने बोला 68 डिग्री, 68 डिग्री पे जाइए। तो 68 डिग्री हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते 1 2 3 4 यहाँ जैसे मुझे लगा कि 68 डिग्री है। ठीक है, फिर इसने बोला 97 डिग्री। 97 डिग्री थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी एक्चुअल में, ऐसे। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने कि 97 डिग्री है। तो हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ जैसे मिल रही है मुझे, और यही हमारी जो मैंने यहाँ पे ना, मैं इसको रेड ही करता हूँ, ये ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लैक किया, ये हमारा जगह है, ये हमारा वो एरिया है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ जैसे ही हमारा जो वो अर्थ है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन आप ऐसे समझ जाइए कि कैसे जो वो चेक करते हैं। वैसे आपको एग्जैक्ट देखेंगे तो लोकेशन वो बताएगा कि नॉर्थ डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट्स 37 डिग्री 6 मिनट, या ईस्ट में देखेंगे 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 मिनट्स, ऐसे जो वो आपको लिखा होगा हमारे इंडिया की लोकेशन। ठीक है, लेकिन कैसे एग्जैक्ट पता करना है वो हम बाद में बात करेंगे कि ये डिग्री क्या है, मिनट क्या है। डिग्री तो बात कर ली, मिनट क्या है। ठीक है, सेकंड्स क्या है, 2 सेकंड्स के लिए ना 2 डैश लगा देंगे ऐसे। ठीक है, वो बात करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है। ठीक है, तो फिलहाल हमने थोड़ा सा बेसिक सी बात की कि कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग टॉपिक इससे रिलेटेड या इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर डिटेल में जाएंगे। फिलहाल हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बात की, और भी है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बहुत कुछ है। ठीक है, तो किसी दूसरे पार्ट में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।